थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक उद्घोष जरूरी है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इसी जोश, इसी सरगर्मी को बनाकर रखिएगा। और 1993 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर आईपीएस बनने का सफर तय किया। तो मिलकर कहिए सर, आपका कॉलेज प्रांगण में स्वागत कीजिए। उनके उस सफर का जो आईपीएस अधिकारी बनने तक सीमित नहीं रहा, जिनका सफर निरंतर चला आ रहा है, वह सिपाही जिसने भारतीय पुलिस से मिले वर्दी को जनसेवा का एक माध्यम जरूर बनाया था, लेकिन समय पड़ने पर वो अफसर जो अपने वर्दी को किनारे कर एक सादी वर्दी में एक आम आदमी बनकर उसकी वास्तविकता जांच पड़ताल करने निकल जाता है। मिलकर कहिए सर, आपका कॉलेज प्रांगण में स्वागत कीजिए एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अफसर का जिसने अपने फेयरलेस और फेयर प्रूफ तेवर के दम पर अपराधियों के साथ साथ लापरवाह पुलिस कर्मियों में भी अपना खौफ कायम किया है। एक ऐसा सिपाही जिसने आगरा, मुरादाबाद, एनसीआर सहित कई जिलों में कप्तान का, मिर्जापुंज रेंज में आईजी का, लखनऊ में डीआईजी का, कानपुर जेल में, कानपुर के जोन में एडीजी का, और उसके बाद 13 जनवरी 2020 को प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक के रूप में कमान संभाला। आपका सर सीएमपी डिग्री कॉलेज परिवार में स्वागत कीजिए एक ऐसे उदार सिपाही का जिसने खुद पैरवी की निर्देशों को न्याय दिलाने के लिए और अपराधियों को सजा दिलाई। ये कहानी मैं पिछली बार भी बताया था लखनऊ की। कोरोना काल में जब सड़कें सुनसान थी और हम और आप विवश थे एक दूसरे से ना मिल पाने को, ऐसे समय में भी वो जाबाज सिपाही, वो उदार सिपाही जिसने अपने परिवार के साथ मिलकर सभी वंचितों के लिए खाना तैयार किया, खुद उस खाने को पैक किया और खुद निकल पड़े जरूरतमंदों को खिलाने के लिए ताकि कोई भी भूखा न सोना पाए। आप जैसे महान व्यक्तित्व का सर सीएमपी डिग्री कॉलेज परिवार बारंबार आपको नमन करता है, स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। और ये अभिनंदन खास करता है क्योंकि सर ये 100 सूर्य भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, आप आए तो इस महफिल की औकात बनेगी। एक जोरदार तालियों के बीच स्वागत करिए एडीजी प्रेम प्रकाश सर का। धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सीएमपी डिग्री कॉलेज, आनंद सर, यहाँ उपस्थित महिला वृंद, हमारे प्रोफेसर साहब, मैडम प्रिंसिपल, दोनों फोन यहाँ उपस्थित हमारे साथी अधिकारीगण, एनसीसी कैडेट्स, सभी एथलीट्स, खिलाड़ी एंड डियर स्टूडेंट्स, स्टाफ, ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि 2 साल बाद फिर इस कॉलेज में आने का मौका मिला है। वैसे कई अवसरों पर आपके स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, आनंद सर लगातार हमसे कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम पर मिलते रहते हैं, लेकिन ये एक कार्यक्रम जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें अंतर महाविद्यालय स्पोर्ट्स के सभी होनहार छात्र छात्राएं और यहाँ जो उनके फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो आए हैं। ये एक ऐसा अवसर है कि जब युवाओं से बातचीत करने का एक बहुत अच्छा और संदेश देने का मौका मिलता है हम लोगों को। उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं जहाँ भी जिस कार्यक्रम में जाता हूँ उनके बारे में ज़रूर बताता हूँ, जिससे कि पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरी है वो कम हो। सभी
युवाओं को लगे कि पुलिस उनकी मदद के लिए है, उनको इंस्पायर करने के लिए है, ना कि उनको किसी फर्जी केस और गलत मामलों में भेजने के लिए, जिसकी अक्सर शिकायतें मिलती हैं। आप सब जिस राह पर हैं, ये मैंने पिछली बार भी अपने संबोधन में कहा था कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, आप ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं कि जो एक डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और इसके पीछे आपकी पेरेंट्स की, आपकी स्वयं की ऐसी मेहनत है और उनका प्रोत्साहन है कि गांव में, अपने क्षेत्रों में जहां से आप आते हैं, वहां आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत करके उसके बाद एक ऐसा स्वप्न देखते हैं कि जिसमें लगता है कि उनका बच्चा कुछ कर दिखाएगा, देश के लिए कुछ करेगा। और ये अवसर है कि आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। अपने जो यहाँ पर अपना टाइम आप स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग होनी चाहिए। आज देश को जो आवश्यकता है नौजवानों की, ऐसे देश के जिसमें हम, इतना महान देश है, इसको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो इसको बिल्कुल टॉप लेवल पर स्थापित कर सकें। और ये बात हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के युवाओं ने ये सिद्ध कर दी, चाहे वो यूएसए में उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, स्पेस के प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी में एक सिक्का जमाया है इंडियंस ने। और इंडियंस जाने जाते हैं अपनी मेहनत के लिए, ईमानदारी के लिए। तो ये अपनी क्वालिटीज़ हैं, इसको बनाए रखिए। और मैं अक्सर जो नई बातें समाज में आती हैं उनके बारे में ज़रूर चर्चा करना चाहता हूँ। अभी एक बुक मैं देख रहा था, बुक आई है सैपियंस, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। कितने लोगों ने पढ़ी होगी? पढ़ी? इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर। स्टूडेंट्स में कोई हाथ खड़ा करें? नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बारे में जो अभी बताया आपने, युवल नोआ हरारी, जो एक ज्यू है, उन्होंने अपने सैपियंस के बारे में, हमारी रेस की, हमारी हिस्ट्री के बारे में लिखा कि ईस्ट अफ्रीका से किस प्रकार से एक आदमी जो केवल जानवर की तरह था, किसी भी एप की बिल्कुल उसी की तरह का था, वही उसकी कैपेसिटीज थी, बल्कि उससे कम थी, और आज पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है। वो केवल इस वजह से डोमिनेट करता है, उसकी क्या खूबियां हैं? उसकी यही खूबियां हैं कि उसको एक ब्रेन बड़ा विकसित दिया हुआ है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी जो खूबी है, जो डिफ्रेंशिएट करती है किसी एप से, किसी जानवर से आदमी को, वो है उसकी फ्लैक्सिबिलिटी और फ्लैक्सिबल कॉपरेशन। जो कॉपरेट करता है वो लार्ज स्केल पर, लार्ज लेवल पर, उसी का परिणाम है कि जितने भी स्पेस से प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, डिफेंस के हैं, रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं, उन सब में तरक्की करने का एक ही कारण है कि हम इंडिविजुअल जीनियस को बहुत ज़्यादा महत्व ना देकर जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, जो हमारे सामूहिक प्रयास हैं, उनसे हम बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ी कर दी हैं। चाहे वो मेट्रो रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो, इन सब में अगर अकेला कोई छोटा सा ग्रुप चाहेगा तो वो कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो ये आपको अवसर मिलता है। स्पोर्ट्स सबसे उपयुक्त साधन है एक टीम बनाने का, टीम बिल्डिंग का, लीडरशिप डेवलपमेंट का, कम्युनिकेशन का। तो इसको बिल्कुल इसका उपयोग कीजिए अपने जीवन में, इस तरह की चीज़ें लाइए जिससे कि आप जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे अभी उद्घोषक यहाँ पर आपके एंकर पिछली बार भी थे और इस बार भी, तो मैं ऐसे लोगों से बड़ा, ऐसे युवाओं से बहुत इंस्पायर होता हूँ। लगता है कि हाँ, बोलने की कला होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि किसी भी फील्ड में जिन्हें बोलने का महारत हासिल है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो नेता हो, वो सबसे सफल व्यक्ति हैं किसी भी क्षेत्र में। तो इसलिए अपनी जो कम्युनिकेशन की क्वालिटीज़ हैं, इसको इम्प्रूव कीजिए। देश का जो जज्बा है, देश सेवा का जो जज्बा है, उसको हमेशा बनाए रखिए। जब भी आप सोचते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे गांधी जी ने कहा था कि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें ये देख लीजिए क्या इससे देश का भला होगा, क्या देश के ऐसे व्यक्ति का जो सबसे बिल्कुल छोटे पायदान पर खड़ा हुआ है, क्या उसको लाभ होने वाला है आपके किसी काम से। अगर आपको लगता है कि हाँ ये देश के लिए उपयुक्त होगा, तब उस काम में आगे बढ़िए। बहुत सारी एनर्जी हमारे स्टूडेंट्स भी, युवा वर्ग सड़कों पर वेस्ट करता है। कई बार लगता है कि व्यर्थ के आंदोलन, जो काम
आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है, जो अपनी बात कहने का, अपनी बात पहुंचाने का किसी भी स्तर तक, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या मिलकर का किया जा सकता है, उसके लिए आंदोलन करने का रास्ता अख्तियार करते हैं बिना किसी, उसमें उनके स्वार्थ कई बार छिपे होते हैं कुछ लोगों के। तो ऐसे लोगों से बचिए। आप पढ़ने के लिए आए हैं और अपना जो टाइम शेड्यूल है उसी में सब कुछ करना है। यहाँ से बहुत लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि मुझे क्या बनना है। अपने लक्ष्य पर लग जाइए, अपना एम डिसाइड कीजिए कि हमें क्या करना है, का पूरा एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि कितने शेड्यूल आपको जो कंप्लीट करना है, और उसके लिए फिर अपना जो है वो दीजिए। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है कि अच्छी अच्छी जो चीज़ें मार्केट में आती हैं उनके बारे में जानकारी रखें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी रखें। जो सेपियंस बुक का मैंने जिक्र किया, ये बहुत ही अच्छी आपको हिस्ट्री के बारे में बताएगी कि एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर जब से प्लेनेट बना उससे लेकर आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हम होमो सेपियंस की रेस में यहाँ पर हैं, लेकिन अगला आने वाला फ्यूचर उससे भी आगे है। आज वही व्यक्ति सफल है जो अपने से 50 साल 100 साल की आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करता है, पर्सपेक्टिव प्लान बनाता है। अगर आप आज में तो रहना ही चाहिए, लेकिन भविष्य के लिए आपको प्लान अभी से करना होगा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, नए वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स क्या होगी, नए संसार में आदमी कैसा होगा, कैसे काम करेगा। तो सेम इन्हीं राइटर ने, जो युवाल नोवा हरारी है, इसने एक और बुक लिखी है जो भी मार्केट में आ चुकी है, होमो डियस। जो नई रेस होगी उसका नाम होगा होमो डियस। और होमो डियस क्या हो गया, वो केवल आदमी नहीं होगा। आज तो हमें जनता की, लोगों की जरूरत पड़ती है। संख्या बल को हम मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फोर्स हो चाहे कोई भीड़ हो। हम सोचते हैं कि जहां अधिक लोग इकट्ठे होंगे वहां ज्यादा ताकत होगी, लेकिन आपने देखा होगा जो फौज का काम है, जो सेना का काम है, आज वो टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। आज बैठे बैठे अपने एक स्पेस सेंटर से या अपने एयरपोर्ट से एक मिसाइल छोड़कर और हजारों लोगों की सेना को ध्वस्त किया जा सकता है। केमिकल वारफेयर, न्यूक्लियर वारफेयर, इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि आप देखेंगे कि उसमें आदमियों की संख्या बल इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उनका कितना ब्रेन है, कितना जीनियस है, और दूसरा कलेक्टिव एफर्ट कितना है, कितने बड़े लेवल पर वो फ्लेक्सिबली कोऑपरेट कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे आने वाला समय ये है कि अब आप देख रहे होंगे सुपर ह्यूमंस आएंगे। होमो डियस में कहा है कि सुपर ह्यूमंस होंगे। बायोलॉजिकली आप देखते होंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो गई है कि जेनेटिक्स में जेनेटिक चेंज लाकर किसी भी व्यक्ति के जो अच्छी अच्छी चीजें उनको विकसित किया जा सकता है। आप देखते हैं चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे किसी स्पीसीज को जंतु विज्ञान में देखेंगे, बहुत सारी चीजों का जो ब्रीडिंग आगे करते हैं उसमें आप देखेंगे नई वेराइटीज, नई नई उन्नत किस्में उसमें जाती है। प्रकार आदमी केवल ये नहीं कि और केवल रहेगा, इनऑर्गेनिक चीजों को साथ इंटीग्रेट करेंगे। लोगों की एज कैसे उसको जो है बढ़ती हुई एज के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि जो समय है, आपकी जो एवरेज एज है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो मेडिकल रीजंस के कारण है या अदरवाइज। उसने खूब बताया है, राइटर कहते हैं कि आगे आने वाले समय में ये निकाल लिया जाएगा कि लोग क्यों मर रहे हैं, क्यों मरता है। एजिंग कोई अपने आप में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एज के कारण मरता है। या तो उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा या कोई और अंग काम करना बंद कर देगा। और जब हम ऐसी साइंस डेवलप कर लेंगे कि उसका हार्ट ना फेल होगा, ना कोई अंग फेल होगा, उसमें इस तरह से इनऑर्गेनिक चीजों को इंटीग्रेट किया जाएगा कि वो आगे काम करेंगी, तब एक सुपर ह्यूमंस का जमाना आएगा और उसमें कुछ ही लोग सफल होंगे और ये फासला बढ़ता जाएगा। कुछ लोग सुपर ह्यूमंस हो जाएंगे और कुछ लोग बिल्कुल आम आदमी की तरह रह जाएंगे और फिर सुपर ह्यूमंस ही राज करेंगे। आप देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह के बच्चों के गेम्स आप देखेंगे कि वो बच्चे उस तरह का, पहले जब हम देखते थे स्टार ट्रैक और इस तरह के प्रोग्राम आते थे तो बचपने तब सोच नहीं पाते थे कि कोई स्पेस में इस तरह घूम सकता है, लेकिन वो सब संभव हो पाया जब आदमी ने अपनी हिस्ट्री की शुरुआत की ईस्ट अफ्रीका से एप के रूप में। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आदमी चांद पर जाएगा। तो ये भविष्य
में जो चीज़ें होने वाली है उनका पहले से आप ध्यान रखेंगे। आप देखिए कि आपको जो लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं उसमें क्या कठिनाइयाँ आएंगी। अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ देखिए, वीकनेसेस देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ को बुनाइए। आप सब ने आज मुझे भी मौका दिया अपने बीच में। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक युवा ये संकल्प कर लें कि हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, हमें हर कमज़ोर कड़ी को मजबूत करना है। अगर इसी भावना से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और किसी भी प्रोफेशन में सफल होना ही काफ़ी नहीं है। अगर देश है तो सब कुछ है। अगर देश ही समाप्त हो जाएगा या उसके ऊपर खतरा मंडराएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप सब इस कंपटीशन में बिल्कुल सीरियसली भाग लें। इसको यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। यहाँ जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये ना देखिए कि वो कोई आपस में दुश्मनी ना करें। ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, एक दूसरे से सीखने का मौका है, कोऑपरेटिव वर्किंग का मौका है। और यहाँ से जितने भी कॉलेजेस आए हैं वो कुछ ना कुछ इस कॉलेज की जो विशेषताएं हैं उनको सीख कर जाएंगे, अपनी जो अच्छी बातें हैं औरों के साथ शेयर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं कि ये खेल प्रतियोगिता जो अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के रूप में जा रही है, आप सब अपने आप रहें, जो बेस्ट जो रिकॉर्ड्स यहाँ पर कर सकते हैं वो बनाएं। और मैं चाहूँगा कि आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर अपना नाम रोशन करें, देश का नाम पैदा करें। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये उड़ते हौसले हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज के। अब मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे सभी प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर इस खेल को शुभारंभ करें। ए भाई आगे इधर सटो, इधर सटो तब तो कैमरे में सही से आएगी। थोड़ा सा हट जाना। भैया मेरी वीडियो बना लो। हाँ मेरा फोटो
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सर, कितना करेंगे। पूरा तुम लोग की वीडियो बनाना है तो ले सर वाला है, ले लेना सर से। बिना नहीं पीछे चलो और चलो पीछे। देखिए सारा वीडियो सर उसी मिल जाएगा, उसी यूट्यूब पे जाके बना रहा है। थोड़ा पीछे चलो, कवर नहीं हो रहा। बहुत अभी मेरा वाला खींच दीजिए फोन से, मोबाइल इससे ले लेना तो दिक्कत होती है भैया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक उद्घोष जरूरी है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे
वंदे, इसी जोश इसी सरगर्मी को बनाकर रखिएगा और इस